हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईबीपीएस गाइड। दिस इज पार्ट नंबर 65 फ्रॉम द डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज। तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई, जो काफी इंटरेस्टिंग डीआई है और काफी कैलकुलेटिव डीआई होगी। ओके, सो इसको आप ध्यान से करना बिल्कुल। इसमें जो कैलकुलेशन होगा उसमें कैलकुलेशन एरर हो सकता है आपसे, तो इसको आप पहले पॉज करके पहले करने की कोशिश कीजिए, देन मैं मेरी एक्सप्लेनेशन देख लेना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। ओके, एंड मोर वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए आप ibpsguide.com पे विजिट कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट वगैरह उधर से देख सकते हैं। ओके, और डेली क्विज लगा के उसको अपनी प्रैक्टिस जो है, आपकी प्रिपरेशन जो है, उसका इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसमें एनालाइज करके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द एसबीआई पीओ मेंस 2019। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस इसमें बनेंगे और किस तरह से इसको डील करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि आपने अगर अभी तक ईयरली प्लेटिनम पैकेज परचेज नहीं किया है तो आप उसको जरूर परचेज कर लें, बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है। तो दिस इज ओनली फॉर 525। ओके, सो इसमें क्या होगा, आपके 1000 प्लस मॉक टेस्ट होंगे और आपकी ऑल ई बुक्स रहेंगी जो कि आपकी डीआई और डाटा इंटरप्रिटेशन, पजल्स एंड रीजनिंग के लिए सिटिंग अरेंजमेंट और इंग्लिश के सारे जितने भी आपके पोर्शन होते हैं उन सभी के लिए इधर पे ई बुक्स होंगी। ओके, और न्यू पैटर्न के सारे इसमें क्वेश्चन होंगे एज वेल एज आपके ई बुक्स में भी और मॉक टेस्ट में भी। ओके, और हाई स्टैंडर्ड ये क्वेश्चंस होंगे और आपके जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल वही टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओके, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ तक रहेगी, तो आपका 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। तो आप जल्दी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। और अगर कुछ इसमें पर्सनल प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कंडीशन किस टाइप से लगेगी। ओके, सो दिस इज द डीआई पोर्शन। ये आपका क्या है, ये पाई चार्ट है, ये आपका बार ग्राफ है एंड देन सम इधर पे नोट्स है। ओके, सो पाई चार्ट को समझते हैं पहले क्या दिया है। पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम नेमली PQRST। सम ऑफ द पाई चार्ट इज 36K, है ना। तो 36K इधर पे इसका सम दिया गया है। और जबकि अगर मैं परसेंट से अगर इसको डील करता हूँ तो सारे परसेंट से ये मैं 2 जीरो इसके हटाते चला जाऊंगा तो बचेगा 360। ओके, तो 360 टोटल हो जाएगा और इसके मैं सोन सारे निकालूंगा। तो इधर पे जो आर्टिकल दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, PQRST। ओके, तो ये 5 आपके आर्टिकल हैं और इसमें किस किस का सीपी दिया है। इसका सीपी जिसका दिया है वो इधर पे मैं सीपी लिख लूंगा, है ना। सीपी इधर पे आ जाएंगे मेरे। ओके, तो इधर पे मैं सीपी लिख लूंगा। तो 20% इसका कितना होता है, देखिए परसेंट से तो 2 जीरो मैंने हटाई दी ना, तो 362 कितने हो जाएंगे, 72। और 72 और डबल जीरो, क्यों, क्योंकि एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, तो इसका काम हो गया। 15% कितना होगा, जस्ट 360 इंटू 15 करना है, तो इसका डबल करेंगे 15 का, इसका हाफ कर देंगे तो दिस इज हाफ हो जाएगा, तो 180, और इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 30। तो 18 थ्री जा कितना हो जाएगा, 18 थ्री जा होता है 54, और 2 जीरो, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, तो यानी कि 5400। ओके, तो ऐसे ही आप जल्दी जल्दी एग्जाम में कर सकते हैं। 25% कितना होता है, अगर मैं इसका 25% निकालूं तो इसको क्या करेंगे, 4 टाइम कर देंगे, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो दिस इज 4 से डिवाइड होगा तो 90 हो जाएगा, इसको 4 से 4 टाइम करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 इंटू 90 कितना होता है, 9000। एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। तो ये भी हो गया। 10% क्या होता है, जस्ट 10% इसका मल्टीप्लाई तो करना है, 3600। ओके, तो ये भी हो गया। अब 30% अगर आपको करना है तो 15% मैंने सेकंड में निकाला था ना 15%, तो इसका जस्ट डबल होगा, तो 54 का जस्ट डबल कितना होता है, 108। और 108 और डबल जीरो, तो ये तो होगा सारे सीपीज के। ओके, इधर पे क्या गिवन है, इधर पे देखिए, बार ग्राफ गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर बाय शॉपकीपर ए एंड शॉपकीपर बी ऑन द मार्क प्राइस ऑफ दोस 5 आइटम। तो ये जो 5 आइटम है ना, यही PQRST है। लेकिन इधर पे जो मार्क प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट दे रहा है वो एक शॉपकीपर है ए और दूसरा शॉपकीपर है बी। तो इधर पे मैं लिख लूंगा एज डिस्काउंट। ओके, एंड सेकंड पोर्शन में मैं क्या लिख लूंगा, 20 डिस्काउंट। ओके, तो इधर पे मेरा 20 डिस्काउंट आ जाएगा। तो ए के डिस्काउंट कितने हैं, मैं डायरेक्टली इधर पे भर सकता हूँ कि 10%, यानी कि पी में कितना है 10%, फिर 8%, फिर उसके बाद 15%। ओके, सो दिस इज 10%, तो इधर में मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 10%। ओके, क्यू में कितना है, क्यू में अगर देखता हूँ तो 8%, और आर में देखता हूँ तो दिस इज 15%। ओके, और एस में कितना है 18%, और टी में कितना है, टी में अगर देखते हैं तो 12%। तो ये तो होगा इनके परसेंट की बात कि डिस्काउंट परसेंट ए के। अगर बी की बात करें तो ऑरेंज पोर्शन जो है वो किसका है, बी का। तो दिस इज 12% एंड देन 15% एंड देन 10%, तो इसको लिख लेंगे 12%, 15%, 10%। ओके, सो सेकंड लास्ट कितना है 16% एंड ये वाला है 8%, तो दिस इज 16% एंड दिस इज 8%। तो ये सारी वैल्यू आपने मैंने इधर पे लिख के बता। ओके,
सो इधर पे एक नोट भी दिया गया है, वो नोट में क्या दिया गया है, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज नॉट नेसेसरी सेम फॉर द बोथ शॉपकीपर। तो बोथ शॉपकीपर के लिए मार्क प्राइस जरूरी नहीं है कि अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट पी की, आइटम की पी की, तो मार्क प्राइस ए का और बी का दोनों का सेम होगा। ओके, तो ये इधर पे नेसेसरी नहीं है। तो वो उधर पे गिवन देख करेंगे क्वेश्चन में, या तो वो दे के रखेंगे या तो वो बनवाएंगे उधर पे, जैसे भी कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज करके, या जिस भी तरह से आपको सेलिंग प्राइस दे देंगे उस पर डिस्काउंट का, अगर आप बैकवर्ड आ जाओगे देन आप उधर पे एमपी निकाल सकते हो। ओके, सो ये आपका पूरा चीजें थी, ये आपका पूरा टेबल जो बनेगी इन दोनों का यूज करके ये टेबल आपकी फॉर्म होगी और इसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आपका ये है, और उससे पहले मैं क्या करूंगा, ये पूरा डेटा इधर पे कॉपी कर लूंगा जिससे आपको इधर पे कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या गिवन है, इफ मार्कअप प्राइस ऑन आर्टिकल पी एंड क्यू बाय शॉपकीपर इज 35% एंड 15%। तो एक चीज और मैं आपको इधर पे क्लियर कर दूं, एक होता है आपका मार्क प्राइस, ओके, एक होता है मार्क प्राइस और एक होता है मार्कअप प्राइस। तो मार्कअप प्राइस जो होता है वो सीपी पे प्लस समथिंग वो जो भी दे दें, अगर परसेंट देगा तो परसेंट को इधर पे डील करा देंगे सीपी के साथ, और अगर वो डायरेक्टली रुपीज में अगर देगा तो रुपीज को डील करा देंगे, तब वो बन जाता है क्या, सीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इधर पे क्या दिया है कि मार्कअप प्राइस जो दिया है पी एंड क्यू का बाय शॉपकीपर ए, तो शॉपकीपर ए दिया है तो शॉपकीपर ए का ही डिस्काउंट हम लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पी का अगर मैं देखूं, सबसे पहले पी का सीपी मिल जाए मुझे, और क्यू का ये सेपरेटली अगर मैं देख लूं, तो इधर पे पी का जो सेपरेटली अगर मैं सीपी देखता हूं तो दिस इज 7200, कहां से, ये टेबल से देखिए। और क्यू का अगर देखते हैं सीपी तो दिस इज 5400। ओके, सो मार्कअप अगर मैं करूंगा तो 35% करना है मुझे रिस्पेक्टिवली, अगर इधर दिया है तो पी को करना है 35% इंक्रीज। तो इधर पे जो एमपी निकलेगा मेरा वो कितना निकलेगा, 72 इंटू 135, क्योंकि परसेंट से मैंने क्या किया है, दोनों जीरो रिमूव हो गए। इधर पे जो एमपी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 15% इंक्रीज करके, तो 54 इंटू वॉट, 115। ओके, और परसेंट से ये दोनों जीरो कट हो गए, तो ये दोनों वैल्यू तो मेरी निकल के आ गई। अब आगे देखो क्या दिया है, एंड ही सोल्ड दीज टू आइटम्स, टू आर्टिकल एट X% एंड Y% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो X% प्रॉफिट पे अगर उसने इसको बेचा होगा तो एसपी जो निकल के आएगा वो इधर से निकल के आ जाएगा, है ना। और इधर से जो निकल के आएगा दूसरे वाले का सीपी एसपी, वो इधर से निकल के आ जाएगा इस पे 5% का प्रॉफिट देने के बाद। और दूसरी तरह से एसपी कैसे निकल सकता है, प्रोडक्ट पी का वो एसपी निकल सकता है, इस पे मैं डिस्काउंट दे दूंगा और इसका डिस्काउंट कितना है 10%, और इस पे दे दूंगा डिस्काउंट कितना 8%, तो भी मेरा एसपी आ सकता है। तो दो तरीके से एसपी आ सकते हैं। तो मेरा मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे एक्स वाले से अगर आप इधर से सीपी से डायरेक्टली निकालोगे तो मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता है, वो वेरिएबल इधर पे आ जाएगा। जबकि अगर आप इधर से निकालोगे तो आपकी डायरेक्टली वैल्यू इधर पे आ जाएगी, और उसको फिर इसके साथ इक्वेट करा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देन वाई की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में पूछा क्या है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो उसके लिए एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एसपी निकालते हैं बाय डिस्काउंट मेथड। तो 10% का अगर मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 90 से। एक्जैक्टली 90% से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना निकल के आएगा, 72 इंटू 135 इंटू 90%। ओके, तो इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको टू स्प्लिट कर लूंगा, इसको मैं क्या कर लूंगा 36 इंटू टू, और टू दे दूंगा इसको तो ये हो जाएगा 270। तो 36 इंटू 270 इंटू 90%। ऐसा क्यों किया, क्योंकि परसेंट से अब ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे। तो बचा क्या मेरे पास, 36 इंटू 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा होते हैं 18 यानी 180, और 9 7 जा होता है 63। तो 180 में 63 देंगे तो 243। ओके, तो ये आ गया मेरा एसपी। अब इसको कैलकुलेट मत करना, जस्ट 36 इंटू 243 के फॉर्म में अगर एसपी बना है तो सीपी भी बना लो 36 इंटू 243 के, मतलब 36 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 200। तो ये सीपी हो गया इसका, ठीक है, करेक्ट। इसी तरह करेंगे अपन इसको। तो एसपी अगर इधर पे निकालेंगे तो एसपी कैसे निकलेगा, 54 इंटू 115 दिया है। इसका अगर मैं एसपी निकालूं तो इस पे 8% का डिस्काउंट देना है, यानी 92% से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको जस्ट क्या देखना कि इसको मैं क्या करता हूं, इधर से स्प्लिट कर लूं 27 इंटू 2, और 2 किसको दे दूंगा, इसको। जैसे ही इसको दूंगा तो ये 230 हो जाएगा, क्योंकि 115 डबल करते हैं तो उसका कितना होता है 23 और एक जीरो। ओके, इधर से मैं परसेंटेज हटाता हूं, एक जीरो हट जाएगा और एक नीचे मेरा 10 पहुंच जाएगा। तो निकल के क्या आएगा, 27 इंटू 23 इंटू 9.2। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने 27 को इसलिए स्प्लिट कर लिया क्योंकि इधर से 27 इंटू मेरा 200 स्प्लिट हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको भी स्प्लिट कर लिया। 23 का 9 टाइम करेंगे तो 23 9 जा कर लेंगे, एंड देन 23 2 जा कर लेंगे। तो 23 9 जा कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो कि 23 इंटू 92 दिया है ना, पॉइंट में लगा दूंगा बाद में, दिस इज ऑल्सो 23 इंटू 4। ओके, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 इंटू 4। ओके, सो 5 अगर मैं करूंगा तो दिस इज 2000, 5 4 जा कितना होता है 20, और ये 002,000, ये हो जाएगा 80 और प्लस 36। इसको अगर मैं पूरा ऐड कर लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2116, और ए के पहले पॉइंट लगाना था तो ये। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 27 इंटू 211.6, तो एसपी आ गया ये वाला ये। ओके,
तो अब क्या करना है, जस्ट इधर पे सिंपली कि अगर अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, बिकॉज इधर पे क्या दिया था कि सोल्ड कर रहा है वो x% प्रॉफिट पे एंड y% प्रॉफिट पे रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला जा रहा है x% प्रॉफिट पे एंड देन ये वाला जा रहा है y% प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले मैं इधर देख लेता हूँ कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट देखना है तो एसपी माइनस सीपी करना है, तो एसपी माइनस सीपी करोगे तो 36 तो आ जाएगा कॉमन, और अंदर बचेगा कितना 43, बिकॉज 243 माइनस 200 कितने होते हैं 43, और अपॉन में आता है सीपी, तो सीपी कितना है 36 इंटू 200, और इनटू में आएगा 100 बिकॉज हमको परसेंटेज निकालना है, और ये वैल्यू किसकी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो 36 से 36 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, तो 43 बाई कितना आ गया 2, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा परसेंटेज क्यों नहीं लिया मैंने इधर पे एक्स के साथ, क्योंकि ये भी मैंने परसेंटेज निकाला है, परसेंट से परसेंटेज मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसी तरह y निकालेंगे, और y कैसे आएगा, इन दोनों को लेस करेंगे, इन दोनों को लेस करेंगे तो 200 में से जब ये लेस होगा तो बचेगा क्या 11.6, और इंटू 27 तो बच नहीं है, और नीचे आएगा सीपी, और सीपी कितना है 27 इंटू 200, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा था इंटू 100, 100 से दोनों जीरो चले जाएंगे, 27 से ये कट जाएगा। देखो लास्ट में पूछा क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का अगर डिफरेंस देखना है तो 43/2 माइनस 11.6/2, तो 43/2 माइनस के 11.6/2। अच्छा इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 0.2 आ जाएगा, 43 में से 11 लेस कर देंगे और फिर उसके बाद 0.4, तो 43 में से 11 लेस होते हैं तो 32 बचेंगे, और 0.6 और लेस हो जाएंगे इसमें से, तो बचेगा कितना 31.4, और 31.4 अगर बचता है इधर पे तो इसको कट कैसे करेंगे, देखिए 3 इसको 30 ले लेंगे एंड 1.4 अलग ले लेंगे, तो 30 कट होता है 2 से कितने टाइम 15 टाइम, और 1.4 कट होता है कितने पर 0.7 टाइम, तो इसका जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 15.7, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्लियर है, तो कैलकुलेशन अगर आप ऐसे करोगे तो लेस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। ओके सो सेकंड क्वेश्चन में कहानी देखना क्या दी गई है इधर पे, शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ आइटम पी इज x% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड द आर्टिकल x माइनस 13%। ओके, तो x माइनस 13% का मतलब क्या है कि इतने प्रॉफिट पे वो उसको क्या कर देता है, सोल्ड कर देता है। वाइल शॉपकीपर बी मार्कअप द प्राइस ऑफ द आइटम पी, तो एक चीज क्या दिख रही है कि दोनों जगह आइटम पी का जिक्र है, एज y% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो वो मार्कअप क्या करता है बी जो मार्कअप कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस से y% ज्यादा उसको अबव क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है, एंड द सोल्ड द आर्टिकल एट द y माइनस 15% प्रॉफिट होगा इधर पे, है ना, y माइनस 15% के प्रॉफिट पे दे देता है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय द बोथ शॉपकीपर टुगेदर आफ्टर सेलिंग आइटम पी, तो सबसे पहले देखो किन किन की बात है उसको देखो। सबसे पहले जो सीपी दिया है, सीपी मैं निकाल सकता हूं ए का, ए सीपी एंड बी सीपी। ओके, तो ए जो सीपी निकलेगा वो कितना निकलेगा 7200, एंड बी का जो सीपी निकलेगा वो भी 7200, बिकॉज कॉस्ट प्राइस जो है ना वो कॉस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, बस मार्क प्राइस अलग अलग रहेगी। ओके, तो इसको इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेटली करेंगे तो देखना कैसे निकलेगा। इधर पे जो मार्क प्राइस निकलेगा यानी एमपी जो निकलेगा ए का वो कितना निकलेगा, ये x% एबव कर रहा है, और x% अगर वो एबव कर देगा तो इधर पे जो एमपी निकलेगा वो कितना आएगा 7200 इंटू 100 प्लस x%, है ना। ओके, तो इधर से वैल्यूज क्या निकल के आएगी, परसेंट से दोनों जीरो तो कट जाएंगे, तो एमपी कितना आ गया 72 इंटू 100 प्लस एक्स। तो पहले वाले का जो एमपी आया है यानी ए का जो एमपी आया है वो इतना निकल के आया। बात करते हैं अगर बी के एमपी की, तो बी का एमपी कितना निकल के आएगा, देखो सेपरेटली करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बी का जो एमपी है वो y% एबव है, तो y% देखो ये x% एबव था तो इतना है, y% एबव होगा तो कितना आएगा, x की जगह y हो जाएगा, तो ये y हो गया। ओके क्लियर, तो देखिए इधर पे सीपी आ चुका है, एमपी आ चुका है, तो ए का एसपी बचा है बी, और इधर पे बी का एसपी बचा है। और बी के एसपी के और ए के एसपी के लिए कहानी दो होती है, या तो हम सीपी पे प्रॉफिट करके एसपी निकाल दें या तो एमपी पे डिस्काउंट देके एसपी निकाल दें, और दोनों करेंगे तभी हमारी एक्स और वाई की इंडिविजुअली वैल्यू आ पाएगी, देन हम इधर पे प्रॉफिट निकाल पाएंगे जो कि आपका क्वेश्चन आस्क कर रहा है, क्योंकि एक्स और वाई के जब तक वेरिएबल आपके सॉल्व नहीं होंगे जब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखो पी वाला जो प्रोडक्ट था जो ए शॉपकीपर ए उसको बेच रहा था, तो वो कितने पे बेच रहा था x माइनस 13 प्रॉफिट पे, तो x माइनस 13 प्रॉफिट पे अगर वो बेचेगा तो 7200 इंटू एक्स माइनस 13 कर देंगे अगर, तो 100 प्लस एक्स माइनस 13 करना होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट है तो 100 में प्लस होगा जितना भी आपका परसेंट प्रॉफिट है, तो दिस इज 87 में बदल जाएगा, तो 87 प्लस x%। ओके, तो ये तो एसपी आ गया, ये एसपी आया है बाय प्रॉफिट वाली मेथड से, बाय डिस्काउंट वाली मेथड से जो एसपी आएगा वो भी तो इसके इक्वल ही होगा ना, बिकॉज वो ए के बराबर ही होगा, ए का एसपी तो दोनों जगह बराबर ही होगा, चाहे प्रॉफिट से निकालिए चाहे डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट से कैसे निकलेगा 72 इंटू 100 प्लस एक्स, तो इसका एमपी दिया है, इस पर डिस्काउंट दे देंगे, तो ए ने कितना डिस्काउंट दिया है 10% का, यानी इधर पे 90% करना होगा, तो परसेंट से तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ओके, 72 से ये 72 जाएगा, ये वाले एक जीरो से ये वाला एक जीरो चला जाएगा, 10 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 870 प्लस का 10x,
और इक्वल में कितना हो जाएगा, दिस इज 900, क्योंकि 9 के अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 9x। ओके, तो 9x इधर पे जाएगा तो x बचेगा और 870 इधर जाएगा तो 30 बचेगा। तो देखो इंडिविजुअली x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। इसी तरह y की भी वैल्यू निकालेंगे तो SP दो तरीके से इसमें भी निकाल सकते हैं। तो 7200 है, तो 7200 पे सबसे पहले प्रॉफिट देखो कितने का प्रॉफिट था, वो जनरेट कर रहा था y माइनस 15% का। तो इधर पे कितना लिखेंगे हम, 100 प्लस y माइनस 15, तो यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगा 85 प्लस y% में। ओके, और दूसरा जो निकलेगा वो इस पे निकलेगा, यानी 72 इंटू 100 प्लस y। और डिस्काउंट देख लो इस पे, बी पे जो डिस्काउंट है वो कितना मिल रहा है, वो है 12% का, यानी 88% से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो परसेंट से दोनों परसेंट कैंसिल हो जाएंगे, 72 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 100। 4 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम, 25 टाइम, और 4 से कैंसिल आउट होगा 22 टाइम। ओके, 25 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 85 हो जाएगा और प्लस का 25 y हो जाएगा। इक्वल में कितना आएगा, दिस इज 4 इंटू 25, इसको स्प्लिट कर लेंगे तो 22 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 इंटू 25 और प्लस ये हो जाएगा आपका 22y। क्लियर है, तो 22y जब इधर जाएगा तो बचेगा 3y और इक्वल में कितना आएगा, ये देखो ये कितने 25 है 85, ये कितने 25 है 88, तो कितने बचेंगे 25, ये बचेंगे 325, लेस हो जाएंगे ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो कैलकुलेट नहीं करना है आपको, जस्ट ऐसे समझना है कि कंडीशंस क्या कर सकते हैं उधर पे, आपको ऐसी चीजें दिखने लगेंगी तो आप अच्छे से उसको कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, क्लियर हो गया, तो x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू आ गई। अब जस्ट निकालना क्या है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय बोथ शॉपकीपर टुगेदर। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल सीपी। तो टोटल सीपी कितना है वो बताइए। टोटल सीपी आपका है, दिस इज 72 एंड दिस इज आल्सो 72, यानी 2 इंटू 7200। इसको ऐसे ही लिखना बिकॉज बाद में कट जाएंगे। अब हमको चाहिए टोटल एसपी, तो टोटल एसपी कैसे निकालेंगे उसको देखना। तो पहले हमें को निकालना है इस वाले का एसपी, तो किसी भी एक फॉर्म में इसमें एक्स की वैल्यू रख दो, है ना। तो इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 72 इंटू, क्योंकि ये परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 72 इंटू 87 और प्लस 30, तो ये इसका एसपी निकल के आने वाला है। तो 72 इंटू कितना हो जाएगा ये 117, तो ये इसका एसपी हो गया, किसका ए वाले का एसपी। तो 72 इंटू 117 हो गया पहले वाले का एसपी। दूसरे वाले के एसपी की अगर मैं बात करूं तो 25 रख देंगे किसी में भी, तो 72 इंटू क्या कर देंगे, इसमें अगर मैं 25 रख दूं तो 5 दूंगा तो 90 और 10 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 1110। ओके, क्योंकि 85 में जब मैं 25 दे दूंगा तो कितने हो जाते हैं 5, ये 0 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ओके, तो 1110 दूसरे वाले का एसपी आ गया ये 1110। क्लियर है, आप इधर भी रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी वैल्यू वही की वही आ जाती। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपकी वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू इधर पे आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जस्ट दोनों की इक्वेट कराना है, और जैसे इक्वेट कराएंगे तो आपका आंसर इधर से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखते रहिए। देखिए इधर पे 72 कॉमन ले सकते हैं, 72 जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 7, इन दोनों को प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 7 एंड देन 2 एंड देन 2, तो ये बच गया, ये टोटल हो गया एसपी। मुझे निकालना है कितना टोटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। ओके, तो टोटल एसपी कितना है 72 इंटू 227 और माइनस का टोटल ये कितना है 72 इंटू 200। देखो टोटल सीपी यही तो है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 72 इंटू 200 लिख सकता हूँ, तो 72 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 27, इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आने वाला है। तो 72 इंटू 27 कितना होता है उसको देखिए। तो 72 को क्या कर सकते हैं, इधर पे देखते रहिए आप, इसको 9 इंटू 3 कर सकता हूँ, इसको 9 इंटू 8 कर सकता हूँ। ओके, और ये हो जाएगा मेरा 81 और ये हो जाएगा 24, बिकॉज ये हो जाएगा 9 9 जा 81 और 8 3 जा 24। इस ऐसा मैंने क्यों किया, इसका 2 इसको दे देंगे तो 81 2 जा कितना हो जाएगा, 81 2 जा हो जाएगा 162 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 8 जा कितने होते हैं 96, तो 12 16 जा कितने हो जाएंगे 192 और एक 0, और 12 2 जा कितने होते हैं 24, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1944। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट में क्या कंडीशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मार्कअप अमाउंट ऑन आइटम क्यू बाय शॉपकीपर ए इज हाफ ऑफ द बाय शॉपकीपर बी। तो देखो क्या दिया गया है कि मार्कअप जो अमाउंट दिया गया है शॉपकीपर ए का वो कितना है, बी के मार्कअप प्राइस से कितना है, हाफ है। तो देखो मार्कअप अमाउंट मैंने बताया था कि मार्कअप जब मैं सीपी पे दे दूंगा ना तब वो मार्क प्राइस बनता है, तो ये सिर्फ अभी क्या है मार्कअप प्राइस है। तो मार्कअप प्राइस देखते हैं, और आइटम कौन सा है क्यू, और कौन कौन से शॉपकीपर की बात है ए और बी की। तो आइटम क्यू में ए और बी का मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले सीपी लिख देता हूँ। आइटम क्यू का जो सीपी है वो कितना है 5400, तो ए का भी सीपी कितना होगा 5400 और बी का भी कितना होगा सेम 5400। ओके, तो ये तो हो गया इनके सीपी। अच्छा, मार्कअप प्राइस की अगर मैं बात कर लूं तो ए का जो मार्कअप प्राइस है वो कितना है, बी के मार्कअप प्राइस का हाफ है,
तो इसका मार्कअप प्राइस 200x ले लेता हूं और इसका मैं 100x ले लूंगा। ठीक है, ये आपका क्या है मार्कअप, इसको ऐसे मैं सिंपलाइज कर दिया, दिस इज 200x एंड दिस इज 100x। तो इधर पे जो एमपी निकल के आएगा मतलब दोनों का, यानी ए का एमपी कितना निकल के आएगा, मार्क प्राइस 5400 प्लस 100x, क्योंकि मार्कअप मैंने इसमें ऐड कर दिया तभी तो एमपी बनता है। और बीएमपी कितना निकल के आएगा, 5400 प्लस 200x। तो इधर तक क्लियर आ गई होगी समझ में क्या हो गई कहानी। अच्छा आगे देखते हैं, एंड द सम ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय द बोथ शॉपकीपर टुगेदर आफ्टर सेलिंग आइटम क्यू इज इतना। तो दोनों का जो प्रॉफिट रहेगा वो इतना आ जाएगा सम होके, है ना। तो उस तक तो पहुंचना भी पहले बहुत बड़ी बात है, पहले तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी एसपी नहीं आएगा होंगे हमारे पास। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑन डिस्काउंट ऑफर बाय शॉपकीपर ए दैट ऑफ द शॉपकीपर बी आफ्टर सेलिंग आइटम क्यू। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालना है, जब तक एक्स की वैल्यू नहीं आएगी जब तक हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो इधर से मैं एसपी निकाल सकता हूं, और एसपी मैं कैसे निकाल सकता हूं, एसपी ऑफ ए एंड एसपी ऑफ बी। और वो कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट इस पे डिस्काउंट दे दो ये एसपी आ जाएगा, और इस पे डिस्काउंट दे दो ये एसपी। तो पहले प्रोडक्ट पे क्यू में, तो सबसे पहले क्यू में टारगेट करना है, और क्यू में किसका, ए का। ए ने कितना डिस्काउंट दिया 8% का, तो इधर पे मल्टीप्लाई कितने का होगा, 5400 प्लस दिस इंटू 8% का डिस्काउंट है तो 92% का इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बी ने कितना डिस्काउंट दिया है, तो इधर पे ये वाली वैल्यू आएगी एक्स की फॉर्म में 200x आएगा, क्योंकि इधर पे 200x है, और इस पे डिस्काउंट कितना है 15% का, यानी 85 से इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एसपी बन गया, दोनों के इंडिविजुअल एसपी आ गए। अच्छा इसको अगर मैं हल्का सा कैलकुलेट करूं तो 92 अगर अंदर जाएगा तो 54 इंटू 92 देगा, बिकॉज परसेंट से दोनों जीरो चले जाएंगे, और इधर पे 92x मिलेगा। तो ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी 54 इंटू 92 और प्लस में 92x, और नीचे वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी 54 इंटू 85 और प्लस के ये हो जाएगा 170x, क्योंकि 85 टू होते हैं 170 और परसेंट से दोनों जीरो चलेगा, और x का x वैसे ही का वैसे ही रहा। तो ये आ गया एसपी। अब देखो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आता है जो आपका बोथ पे निकाले थे ना प्रॉफिट, तो टोटल एसपी सीपी होना चाहिए, एंड देन आपका टोटल क्या होना चाहिए, टोटल एसपी होना चाहिए। तो टोटल सीपी कितना है दिस, और टोटल एसपी कितना है दिस, इन दोनों को अगर मैं सम कर लूंगा तो आपका वैल्यू ये वाली आ जानी चाहिए, यही वो बता रहे हैं। ओके, तो उसको निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल अगर मैं एसपी देख लूं तो टोटल एसपी कितना निकल के आएगा, दिस इज 10800। ओके, तो ये तो हो गया टोटल एसपी। टोटल सीपी कितना निकल के आया, एसपी कितना निकल के आएगा, ये सीपी हो गया, तो एसपी कितना निकल के आएगा, इन दोनों को प्लस करना होगा, है ना। और प्लस अगर करेंगे तो प्लस करने के बाद कहानी कहां पे आती है वो देखते रहना। 5492 और 5485, तो 54 तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 92 प्लस 85। ओके, और प्लस में क्या है 92x और 170x, तो 170x में जब 92x देंगे तो कितना बचेगा 2, और 976 होते हैं तो ये 262x। तो ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा अब इसमें से इसे लेस कर देंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा ना, इसमें से इसे लेस कर देंगे तभी प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट किसने के बराबर है 330 के बराबर है। तो दिस माइनस दिस अगर हम करेंगे तो ये क्या है आपका, ये 54 इंटू 200 है। ओके, और ये कितना है, ये 54 समथिंग कुछ होगा। इसमें अगर मैं 8 दे दूं, इसमें अगर 8 दे दूंगा तो इधर पे कितना बचेगा वो देख लो, या दोनों को सिंपली प्लस कर लेते हैं, तो 90 और 80 होते हैं 170, और 5 और 2 होते हैं 7, तो दिस इज 177। तो इधर पे जो निकल के वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 177, और प्लस में 262x। ओके, तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे, दिस माइनस अगर दिस करना है तो 54 कॉमन आ जाएगा, और 177 में से जब ये लेस होगा तो बचेगा कितना 23। ओके, तो 54 तो आ गया कॉमन, तो बचा क्या 23, और प्लस का 262 और इक्वल में 262x और इक्वल में 330। क्लियरली इधर तक समझ में आ गई, क्लियर हो गया। और ये आपका कितना था 54 इंटू 117 था, और जो कि छोटा था, तो दिस माइनस दिस किया है तो ये बड़ा था आपका, तो ये माइनस में आने वाला है। ओके, तो 262x की वैल्यू कितनी आएगी 330, और माइनस का 54 इंटू 23। इसका मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो फिर ये कैलकुलेट नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते रहिए। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करने के लिए ये प्लस हो जाएगा ना, इधर पे माइनस इधर पे, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, सो 23 5 जा कर लो, तो 23 5 जा इधर मैं साइड में करके बता दूंगा आपको। 23 5 जा कितने होंगे 115 और एक 0, और 23 2 जा कितने होते हैं, सॉरी 4 है ये, 23 4 जा कितने होते हैं 92। तो ये क्या निकल के आएगा 2, और 9 5 ये हो जाएंगे 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 एंड सॉरी 2 एंड 1। ओके, तो ये कितना आ गया 1242। तो ये जो पूरा सम हो गया 1242 आ गया, इसमें 330 और देना है, तो ये कितना हो जाएगा 2751। तो इधर पे 262x की वैल्यू कितनी आ गई 1572। अच्छा ये इससे एग्जैक्टली कट जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास आने वाली है, और ये इससे एग्जैक्टली कितने टाइम कटता है वो देखना। पीछे 2 आ रहा है,
और इसके पीछे भी 2 है, तो कितने टाइम जा सकता है? आई थिंक 6 टाइम जा सकता है, क्योंकि 6 2 जा 12 होते हैं, ओके, और 8 2 जा 16 होते हैं, और 9 2 जा 18 होते हैं, तो 6 टाइम ये जा सकता है। और क्या कहानी देखते हैं कि 26 6 जा देख लो एक बार करके हल्का फुल्का, तो 6 2 जा 120 हो जाएंगे, और 6 6 जा 36 हो जाएंगे, तो ये मेरे को कितना मिल रहा है? 6 5 एंड 1, तो इसके आसपास कहानी मिल रही है, तो ये 6 टाइम कट जाएगा मेरा, ओके। तो 6 टाइम कट गई वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। मुझे निकालना क्या था? मुझे ये निकालना था कि रेशियो ऑफ द डिस्काउंट ऑफर बाय शॉपकीपर ए टू द शॉपकीपर बी ऑन द आइटम क्यू। तो रेशियो जो भी डिस्काउंट का होगा वो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? इस पे और इस पे। तो एक्स की वैल्यू कहां पे रखूंगा? इधर और इधर। तो एक्स की वैल्यू 6 अगर इधर रखूंगा तो दिस इज 600, और 600 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। तो ए का एमपी कितना हो जाएगा? 6000, ओके। और 600 अगर इधर रखेंगे तो देखो 6000 तो है ही है, और प्लस एक 600 और आ जाएगा, बिकॉज इसका ये 2 टाइम हो जाएगा। तो 6000 प्लस 600 कितना होता है? बी का एमपी कितना आ जाएगा? 6600, ओके। तो ये हो गया 6600। तो देखो ए पे कितना डिस्काउंट मिला था? 8% का, तो इस पे 8% का डिस्काउंट दे देंगे। और बी पे कितना मिला था? 15% का डिस्काउंट, तो इस पे 15% का, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है किसका? डिस्काउंट जो ऑफर मिला है रुपीज में, तो इनका ही रेशियो चाहिए, यानी कि 6000 इंटू 8%, रेशियो 6600 इंटू 15%। तो देखो परसेंट से तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 15 से चला जाएगा 4 टाइम, 2 से चला जाएगा 2 टाइम, एंड 2 से चला जाएगा 33 टाइम, और 8 2 हो जाएगा 16, और रेशियो 33। तो ये आपका पर्टिकुलर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन से? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो ये थी इसकी पूरी प्रोसेस, आपको ऐसे करना था, इसको डील करना था। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, बट इसको संभल के करोगे तो हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखना क्या है। इधर पे क्या दिया है? शॉपकीपर बी सोल्ड आइटम आर एंड एस अ कस्टमर, बट इंस्टेड ऑफ अलाउइंग सिंगल कम्युलेटिव डिस्काउंट ही अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन बोथ द आइटम्स। तो दोनों आइटम पे वो क्या करेगा? सक्सेसिव। तो आर आइटम है एंड देन एस आइटम है, तो दो आपके पास आइटम है, तो एमपी ऑफ आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट अगर निकालना है तो एमपी तो निकालना ही पड़ेगा, और एमपी ऑफ एस निकालना पड़ेगा। उसके लिए सीपी पता होना चाहिए इसका। सीपी कितना है? देखो सीपी ही पता है, और कुछ तो पता ही नहीं है। सीपी इसका कितना है? 9000, और सीपी जो एस का अगर मैं देखता हूं तो सीपी एक्स का है 3600, ओके। तो ये इंडिविजुअली इनके क्या है? सीपी है। तो एमपी के रिगार्डिंग ये कुछ ना कुछ इंक्रीज करेंगे। डिस्काउंट ऑफर ऑन आर 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है ना? तो इस पे डिस्काउंट तो मुझे पता पड़ गया, बट अभी तक मुझे ये पता नहीं पड़ा कि कितना इसको इंक्रीज करना है एमपी बनाने के लिए। वाइल डिस्काउंट ऑफर एस आर 220 एंड 15%, तो एक रुपीज में डिस्काउंट मिलेगा और एक आपको परसेंटेज में मिलेगा रिस्पेक्टिवली। एंड मार्कअप परसेंटेज ऑन आर एंड एस आर 40% एंड 45% रिस्पेक्टिवली, तो इस पे 40% यानी 9000 इंटू 140% है ना? तो ये आपका एमपी आ जाएगा। और इसमें कितना है? 45 का, तो 3600 इंटू 45 145%। तो परसेंट से क्या होगा? परसेंट से ये दोनों जीरो चले जाएंगे, तो 49 से कितना होता है? 126 और 2 जीरो, ओके। ये परसेंट से ये दोनों जीरो चले जाएंगे। इसका डबल करूंगा, इसका हाफ करूंगा। इसका डबल होता है 290, और इसका हाफ होता है कितना? 18। 18 टू जा होता है 36, और 89 जा कितना होता है? 89 जा 162। तो 2 2 एंड दिस इज 5, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू पूरी, क्योंकि ये जीरो कहां से आ गया? ये वाला छोड़ा था। तो एमपी इसका कितना निकल के आएगा मेरे पास? 5220, ओके। तो देखो दोनों के एमपी आ गए। अच्छा, दोनों के एमपी आ गए तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट दे सकते हैं, इस पे भी और इस पे भी। और लास्ट में क्या पूछता है रिस्पेक्टिवली के बाद? Then what is the total profit amount earned by the shopkeeper after selling both the items or to the customer? तो टोटल सीपी ले लेंगे और टोटल एसपी ले लेंगे, और एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इधर से एसपी निकलेगा कब? जब इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। तो पहला जब मैं देखता हूं तो मार्क प्राइस कितना है? दिस। तो पहला डिस्काउंट कितना था? 5% का, देन दूसरा था 20% का। तो 5% का यानी 95%, और 20% यानी 80%, ओके। परसेंट से ये दोनों जीरो चले जाएंगे, और ये वाले परसेंट से ये एक जीरो तो चला जाएगा, एक बचा रहेगा। तो क्या करते हैं? इसको डबल कर लेंगे, तो दिस इज 190%, और इसको हाफ कर लेंगे तो 4%, ओके। तो परसेंट से अब ये दोनों जीरो, ये परसेंट तो जा चुका था, ये वाले परसेंट से अब ये दोनों जीरो चले जाएंगे, ओके। 4 टाइम कर लेंगे इसका, तो 12 फोर जा होते हैं 48, और एक जीरो क्योंकि 120 में क्या, और 6 फोर जा होते हैं 24, तो ये निकल के आपका कितना आएगा? 504। तो 504 में मल्टीप्लाई कितने का करना है? 19 बचा है, तो 19 5 जा होता है 95, और 19 4 जा होते हैं 76। तो इधर से जो एसपी निकल के आ गया वो आ गया 9576। इधर पे देखते हैं एसपी क्या निकल के आएगा। इधर से एसपी ये ए का आ गया, ये आपका बी का आ गया, सॉरी ये एस का आ गया, ये आर और एस है ना प्रोडक्ट, ओके। इधर से कितना आएगा देखिए 5220 है, तो पहला डिस्काउंट तो 2220 को दे दिया, तो -202 कर दूंगा, ओके। और दूसरा डिस्काउंट 15% का है, तो 85% से इधर पे मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो ये बचेगा आपका 5000 एंड 85% का इधर पे मल्टीप्लाई करना है, तो परसेंट से दोनों जीरो चले जाएंगे। अब देखो जीरो तो भूल जाओ, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 हो जाते हैं 400 और 5 5 जा 25, तो 425 और एक जीरो, तो इधर से एसपी कितना निकल के आ गया दिस। तो टोटल एसपी ये हो गया और टोटल सीपी ये हो गए, यही तो है टोटल सीपी। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सॉरी प्रॉफिट अमाउंट निकालना है, परसेंट नहीं। तो प्रॉफिट अमाउंट क्या निकलेगा, टोटल एसपी, तो टोटल एसपी लिख ले रहा हूं, ओके, एंड माइनस टोटल सीपी, और माइनस टोटल सीपी यानी 9000 और माइनस के 3600। तो देखो 9000 से ये पूरे 9000 तो कैंसिल आउट हो गए, ओके। अब बचेगा कितना वो देखना, ये 4000 में से 3000 जाएंगे तो बचेंगे 1000, ओके। अब प्लस में कहानी बसती चली जाएगी, 500 एंड 200 होते हैं 700, 700 और 600 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 100, ओके। प्लस देखो तो ये भी कहानी खत्म हो गई 10 प्लेस वाली, 100 प्लेस वाली। तो 70 और 50 होते हैं 120 और 120 ही बचा इधर पे, और कुछ बचा ही नहीं, ओके। तो ये भी कहानी खत्म हो गई टेंस वाली। तो 6 बचा इधर पे, तो ये आ जाएगा 6, ओके। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 226, क्योंकि इधर पे दे दूंगा 226 और इसमें ऐड कर दूंगा तो 1226। तो ये आपका पर्टिकुलर इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए, ये वाला आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको आप करके बताइए और इसका आंसर बता देना, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। आप इसका जस्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। और प्लेटिनम पैकेज के रिगार्डिंग जो मैंने बात करी थी वो आप देख लेना, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर विजिट करके देख सकते हो। 525 का है, 12 मंथ की इसकी वैलिडिटी है, एंड देन 1000 प्लस इसमें मॉक टेस्ट एंड ई बुक सारी इधर पे दी गई हैं, जो कि बेस्ड होगी न्यू पैटर्न पे और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके, सो टेक केयर।